उसने कहा जब तू अनुग्रह में बढ़ेगा, ग्रेस में बढ़ेगा, तू बरकत में बढ़ेगा। तू ग्रेस में बढ़ेगा तो सब चीजों में बढ़ेगा। और उस ग्रेस को तुम हासिल कर सकते हो यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। एक सिंपल पहचान नहीं जो बाइबल नॉलेज से आप लेते हो, जिस तरह साइंस की लेते हो, जिस तरह मैथ की लेते हो, इंग्लिश की लेते हो, इंजीनियरिंग की लेते हो, पर कहता वो वाली ग्नोसिस नहीं, तुम्हें एपिग्नोसिस अपने लाइफ में लागू करना पड़ेगा इन सब रूल्स को। कहते जब तुम लागू कर लोगे मैं तुम्हें ग्रेस में बढ़ा दूंगा। जब ग्रेस बढ़ जाएगी तुम्हारे सब तरफ से बढ़ोतरी होगी। और याद रखो, जब खुदावन आपको ग्रेस दे, दुनिया लाख कोशिश कर ले, वो ग्रेस कभी नीचे नहीं आ सकती। इसलिए तो आपने हमेशा देखा होगा कि विरोध करने से कभी भी किसी का नुकसान नहीं हुआ। क्यों? विरोध करने से ग्रेस कभी कम नहीं होती। ग्रेस बंदे के सिर के ऊपर है, लोगों के हाथों में नहीं। अगर वो पहचान में घट जाए तो वो ग्रेस में कम होगा, पर किसी के क्या कहने से और ना कहने से वो ग्रेस में कम नहीं होगा। उसने कहा उसकी पहचान जब तुम में होगी तो तुम अनुग्रह में बढ़ोगे, और जब अनुग्रह में बढ़ोगे तुम अपने आप को खुद अगले लेवल पे देखोगे। अगर आपकी कंपनी में 2 पोस्ट हैं और आपके पास एक एमबीबीएस आगे डॉक्टर बोलता है कि मैं आपके हॉस्पिटल में काम करना चाहता हूं भाई, आप उसे डॉक्टर की पोस्ट दोगे या एक नर्स या एक कलर की पोस्ट दोगे? डॉक्टर की दोगे, क्योंकि उसके वो काबिल है। उसी तरह जब आपकी स्पिरिचुअल डिग्री बढ़ती है, ग्रेस एक डिग्री है, जब आपको स्पिरिचुअल डिग्री बढ़ती है, दुनिया लाख कोशिश कर ले, खुदा आपकी पोस्ट ऊंची करता है हमेशा। कुछ भी कर ले लोग, क्योंकि आपकी डिग्री जो है वो क्या है? स्पिरिचुअल है। अगर क्लर्क की जॉब लेने आए, आप उस ये नहीं बोलोगे भाई नहीं क्लर्क का नहीं, तू यहां बाहर कोई और काम कर। नहीं, उसने वो पढ़ाई की है, वो मास्टर है इस चीज में, आप उसको वही जॉब दोगे। दोगे क्यों नहीं दोगे? कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं, लेकिन आप डिग्री के हिसाब से चलोगे। हालेलुया। उसी तरह से जब आपकी ग्रेस बढ़ेगी, आपकी वैल्यू, आपका लेवल, अनॉइंटिंग, बरकत, सुरक्षा बढ़ेगी। और याद रखो, ग्रेस जब बढ़ती है, आपका अनुग्रह जब बढ़ता है, ये चारों दिशाओं में काम करता है। 4 डायरेक्शंस। आपको हर टाइम एक फैसला करना पड़ता है, इस काम में मुझे क्या करना है? बाइबल की सुननी है या दिल की सुननी है? इमोशंस की सुननी है या बाइबल की सुननी है? अगर आप जेलसी में हो तो आप वचन से बाहर हैं और आप यीशु मसीह को प्रैक्टिकली नहीं पहचानते। हां, और जब आप जेलसी में चलते हैं, आपकी ग्रेस कम होती। और जब पहचान नहीं होगी, कि पौलुस कहता हम अपने मुद्दों को क्या अन्य जातियों के पास लेके जाएं? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और इसीलिए जब प्रैक्टिकली पहचान नहीं होती, तो जब वो अपनी फील्ड में वापस आते हैं, उनको अटैक्स होते हैं। शैतान अटैक करता है, कलीसिया में बोलते हैं लोग टिकते नहीं जी। नो, ग्रेस होगी तो आप रहोगे। आमीन। अगर अनुग्रह होगा, कोई आपको अलग नहीं कर पाएगा। जब आप पहचान में होंगे, मैं पुलपिट पे खड़ा हूं खुदावंद की हुजूरी में, मेरे विरोध का एक भी वीडियो मैं देखता नहीं हूं, और 1% भी कभी मैं टेंशन नहीं लेता हूं। ऐसा हो गया हूं मैं, था नहीं मैं ऐसा। इतना रिलैक्स, शांति, आनंद, मजा आप इमेजिन नहीं कर सकते। रियली मुझे यह बात मालूम है कि मुझे इन बातों की ओर ध्यान ना देके खुदावंद की प्रैक्टिकल पहचान में बढ़ना है। आप उस जेलसी की तरफ बढ़े 2 कदम, आपको मालूम होता नहीं ये मैं गलत कर रहा हूं, मुझे वापिस आना है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा अगर ग्रेस तुम में बढ़ेगी तो लेवल भी बढ़ेगा। और ग्रेस बढ़ेगी ग्नोसिस से नहीं,
समझ और पहचान से नहीं, जो बाइबल की आम साइंस की तरह और इंग्लिश की तरह लोग लेते हैं, चर्चों में बैठ के भी लेते हैं, पर अपनी लाइफ को पहचान में, इपिग्नोसिस में वो चेंज नहीं करते, प्रैक्टिकल नहीं करते उसका। उसमें पास्टर्स भी शामिल हैं, बिलीवर्स भी शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं। और जब ग्रेस कम होती है, आप लाख काउंसलिंग कर लो, लाख जोर लगा लो, लाख दिमाग लगा लो, लोग लगा लो, कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ता। फिर निराशा हाथ लगती है, आपके बिजनेस पार्टनर से, आपके रिश्तेदारों से, आपके अपने लोगों से। फिर आप डिप्रेस होते हैं, निराश होते हैं। आपको ग्रेस में बढ़ना है, दैट्स इट। जब आप अनुग्रह में बढ़ेंगे, आपका दुश्मन भी आप पे अनुग्रह कर जाएगा, लोग भी आप पे अनुग्रह कर जाएंगे, हेल्पर्स आपके साथ खड़े होंगे, डिवाइन। कहता अगर तुम अनुग्रह में बढ़ो, तुम उसके पहचान में अगर जाओगे, तुम उसके अनुग्रह में बढ़ोगे। अगर अनुग्रह में बढ़ोगे तो परमेश्वर तुमको अगले लेवल पे लेके जाएगा। वो हीलिंग होगी, वो डिलीवरेंस होगी, वो बरकत जो तुम चाहते हो तुम्हें मिले, वो तुम्हें मिलेगी। परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। सिद्ध होने का मतलब मेरी पहचान में पूरा बढ़, पूरी तरह मुझे पहचान और मेरी पहचान में चल, और फिर मैं जो तुझे देना चाहता हूं मैं दूंगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो फ्रस्ट्रेशन से भरा हो सकता है कई बार, पर उसका एंड आप हंसते होंगे। आमीन। धर्मी बंदा अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ जाता है? अच्छी चीजें। एक धर्मी पास्टर अपने वंशों के लिए, जो आने वाले यूथ हैं, उनके लिए अच्छी एग्जाम्पल छोड़ के जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप क्या दे रहे हो अपने वंश को। क्या उनको बंधुआई दे रहे हो? क्या उनको बॉन्डेज और बंधन दे रहे हो, या आप उनको छुटकारा, डिलीवरेंस दे रहे हो? आपने ध्यान रखना है। तो आप इस वचन को पूरा करने के लिए तैयार हो? आप प्रभु के साथ सही रीति से चलने के लिए तैयार हो? मेल मिलाप करने के लिए तैयार हो? तो कोई डिसीजन फिर आप नहीं लेंगे जब आप प्रभु से दूर हो, जब तक आप मेल मिलाप नहीं कर लेते अपने वंश के लिए, ताकि आप अच्छी चीजें छोड़ के जाएं। और अगर आप उस वंश में से हैं कि आप बंधनों के नीचे हैं, तो अगर आप प्रभु से मेल मिलाप करें तो वो आपको छुड़ाने की ताकत रखता है। और जब वो छुड़ाता है तो सेकंड्स में छुड़ाता है। वो सेकंड आपकी लाइफ में आए जल्दी, वो सेकंड आपकी लाइफ में जल्दी आए। और आमीन जितना ऊंचा, आशीष इतनी ऊंची।